देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, इफ 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो ये आपको ये चेक करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे। 3 cot A इक्वल टू 4, सॉल्यूशन 3 cot A इज इक्वल टू 4, यहाँ से cot A की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 अपॉन 3। 3 यहाँ आपकी मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो डिवाइड में। ठीक है, लाल बटे कक्का से हमने फॉर्मूला पहली क्लासेज में भी लाल बटे कक्का या पाकिस्तान बुरा पापी अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, यहाँ से हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ए दे रखा है यहाँ पर एक्यूट एंगल, तो ए यहाँ ले लेंगे, यहाँ पर बी ले लीजिए, यहाँ सी। तो ये ए आपका एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो कॉट ए की फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपकी बेस की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम AC की वैल्यू फाइंड करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB की वैल्यू आपको दे रखी है 4 का स्क्वायर, BC की वैल्यू दे रखी है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, 16 प्लस 9 ये हो जाएंगे आपके 25। ठीक है, तो यहाँ से आपकी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, AC इज इक्वल टू 25 स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये आपका अंडर रूट में चेंज हो जाएगा और 25 का अंडर रूट होता है 5। तो यहाँ से आपको AC की वैल्यू मिली आपको 5। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए AC की वैल्यू आपकी 5 है। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या क्या चाहिए उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। पहले tan A की वैल्यू चाहिए, cos A की वैल्यू चाहिए और sin A की वैल्यू चाहिए। तो tan A इज इक्वल टू tan A हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका 3, बेस है आपका 4। ठीक है, साइन ए का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपकी 5 और आपको कॉस ए की वैल्यू चाहिए। कॉस ए बराबर, कॉस ए का फॉर्मूला होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपकी 5। ठीक है, इन वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी। अब इन वैल्यूज को हम इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे जो आपको दे रखी है। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो टेकिंग LHS टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड थी आपकी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चेक कर लीजिए एक बार, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन ए की वैल्यू है आपकी 3 अपॉन 4, वैल्यू को पुट कीजिए 1 माइनस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर।
बराबर का निशान हमेशा जो अपॉन वाली लाइन होती है उसके सामने आता है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया आपका 16, तो 16 माइनस 9 होल अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 16 में तो 9 गए तो 7 बटे 16 होल अपॉन 16 और 9 है कि आपके 25 अपॉन 16। बराबर के साइन को ठीक कीजिए, बराबर का साइन आएगा आपका यहाँ। अब मैंने आपको पहले फॉर्मूला बता रखा है, फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म के होल अपॉन थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म दे रखी है। तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म अपॉन सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। 7 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 25, 16 से 16 कैंसिल आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आई आपकी 7 अपॉन 25। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की वैल्यू चेक कीजिए, आपको क्या वैल्यू दे रखी थी। राइट हैंड साइड दे रखा था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे हम। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए और साइन ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कॉस ए की वैल्यू है आपकी 4/5 और साइन ए की वैल्यू है आपकी 3/5। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिए। 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। 25 आपका एलसीएम आ जाएगा। 25 से 25 वन टाइम जाएगा, 1 इंटू 16 16 माइनस सिमिलरली 25 से 25 वन टाइम डिवाइड होगा और 1 इंटू 9 9। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7/25। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी 7/25 आई थी और राइट हैंड साइड भी आपकी 7/25। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। किसी को कोई समझ नहीं आया है तो वो पूछ सकता है।